हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि सबसे छोटी सम अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इन सभी का जो योग होता है वो होता है 1062। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1062। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक की यदि इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने शून्य होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यदि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और बाकी का 0। इसके बाद इसको हम फिर से 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आठे 40 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5। जो रिमाइंडर बचता है उसको रहने देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना है। अब जो शून्यों की संख्या होगी दाईं ओर वो इन सभी का योग होगा, यानी कि 200 से लेकर यहाँ 1 तक का योग होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन सभी को तो 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक आएगा 9। तो इकाई का अंक इन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 249। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली कर लेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं को देखें तो आपका 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 भी होता है और ऐसे ही डॉट डॉट करके होता है। लेकिन यदि हम इनका 2 और 3 और 5 में है आपका 2 और 5, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और 10 में आपका यूनिट डिजिट आता है 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3। यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 करके 10 की पावर 100 तक है और इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर है पावर 100, तो हम 100 का गुणा जो कर देंगे उसको 4 से कर देंगे और अपान में कर देंगे 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और इसको 6 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36 बचेगा 4 और फिर से 6 छंग 36 बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस में 3 की पावर 28 में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 की पावर 25 को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस में बचेगा 3 की पावर 2 और प्लस में बचेगा आपका 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पर 3 की पावर 25 हमारा कॉमन है। अब 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 3 त्रिका 9 और 3 की पावर 3 का मान 27 होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है आपका 3 की पावर 25, अब ऐड करेंगे तो 27 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखेंगे कि हम 40 किसका गुणज है। तो 40 ना कि 1300 का गुणज है, ना 11 का गुणज है, ना 7 का गुणज है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 की पावर 3 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n
का जो क्यूब का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है, एन स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान में होता है 4। हम इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का योग आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और इंटू तो 20 के बाद 20 प्लस 1 तो 21 और 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 441 और अपान में यहाँ पर 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एक का नम हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 441 है, अब यहाँ पर 2 जीरो है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो शेषफल बचता है 36, इस 36 में हमें भाग कर देना 13 का और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर होता है आपका 13 दूना 26, 10 आपका रिमाइंडर बचता है। तो यानी कि यदि उस संख्या में 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रिमाइंडर शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अपान में 1 गुणा 2 प्लस में 1 बटा 2 गुणा 3 ऐसे ही करके 1 अपान में 9 गुणा 10 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अंतर और अपान में गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या का अंतर करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 10 एकन्नम होता है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 बटा 10, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कर करके पूरी इनफाइनाइट तक होती है। और यदि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा कर दें तो वह संख्या पूरी से 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 411 गुणा 382 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6, 6 चौको 24, 24 में आपका इकाई का अंक होगा 4। इसके बाद इस 4 की गुणा हम इस वाले 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, इकाई का अंक यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 एकन्नम 8, तो यानी कि इकाई का अंक होगा यहाँ पर 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर है आपका 17 की पावर 200 अपान में करना है 18। तो यदि हम 18 का डिवाइड 17 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अब माइनस के 1 की पावर 200 करेंगे तो यहाँ पर आपका इवन नंबर है 200, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 1, यानी कि यदि हम 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। 1 + 5 + 6 + 10 + 11 ऐसे ही डॉट डॉट करके 200 पदों तक का हमें ज्ञात करना है योग। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 1 का है, फिर 4 का है, फिर 1 का है और फिर 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें तो हमें 2 सीरीज देखने को मिल रही होगी। एक सीरीज आपकी 1 से 6, फिर 6 से 11, फिर 11 से 16, 5-5 का गैप में है। और जो दूसरी सीरीज है वो यहाँ पर है 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। यहाँ पर हमें 2 सीरीज देखने को मिल रही होंगी। तो हम सबसे पहले दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको एक सीरीज बना लेंगे तो 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। इसके बाद 6 और 10 16 और फिर यहाँ पर 11 और 15 26 और 16 और 20 36 ऐसे ही डॉट डॉट करके। अब यहाँ पर हमने 2 पद को एक पद में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 200 पद हैं तो टोटल बचेंगे आपके 100 पद। अब यहाँ पर हमें ये आपको दिख रहा होगा एक सीरीज जो कि आपकी एक एपी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2, इंटू में होता है आपका 2a, प्लस का होता है आपका n-1 और इंटू में होता है d।
तो डी होता है यहाँ पर सार्वधातुक और जो एन होते हैं वो होते हैं टोटल पद और जो ए होता है वो होता है पहला टर्म्स। तो यहाँ पर सभी का जो योग होगा वो हो जाएगा n/2 यानी कि 100 का बटा में 2, तो 100 का आधा हो जाएगा आपका 50 और इंटू 2a, तो 6 दूना आपका हो जाएगा आपका 12 और प्लस में यहाँ पर है n-1, 100 में से 1 जाएगा तो आएगा आपका 99 और उसकी गुणा आप यहाँ पर सार्वधातुक देखें तो 10-10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो डी का मान है वो है 10, तो 99 की गुणा 10 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 990। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है आपका 50 और इंटू में आ जाएगा 990 में 12 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1002। अब 1002 की गुणा 50 से करेंगे तो आपको मिलेगा 5100 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5100। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक है 1-2 + 3 - 4 + 5 - 6। इस प्रकार करके 100 पद टोटल हैं, तो हमें ज्ञात करना है इन सभी का योग। तो यहाँ पर है आपका 1 है, फिर यहाँ पर है आपका 1, शुरू में है 1, इसके बाद है आपका यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर लगेगा आपका माइनस, माइनस के बाद है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 के बाद है आपका प्लस का 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 3 के बाद है यहाँ पर आपका माइनस का 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 4। माइनस 4 के बाद है आपका यहाँ पर प्लस का 5 और प्लस का 5 के बाद है 6। ऐसे ही आपके टोटल 100 पद हैं। तो यहाँ पर 2 पदों को हम सबसे पहले 1 कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 और -2 आ जाएगा माइनस का 1, 3 और -4 माइनस का 1, 5 और -6 माइनस का 1। ऐसे ही कर करके हमने यहाँ पर 2 पदों को 1 पद कर दिया है, तो 100 पदों की जगह अब टोटल रह जाएंगे 50 ही पद। अब यहाँ पर -1 यहाँ पर 50 बार है, तो -1 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -50। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा -50, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a का मान यहाँ पर 1-10 + 3 - 12 + 5 - 14 प्लस का 7, ऐसे ही करके टोटल 7 पदों तक हमें ज्ञात करना है a का मान। तो यहाँ पर भी हम 2 पदों को 1 कर लेंगे, तो 1 में से यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -9 और 3 में से -12 करेंगे तब भी आपका यहाँ पर -9 ही आएगा, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा -9। इसके बाद 5 में से भी 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका -9 ही आएगा। अब यहाँ पर हमने 2 पदों को 1 किया है, तो 60 पद की जगह यहाँ पर टोटल 30 पद रह जाएंगे। अब -9 टोटल 30 बार है, तो 30 का कर देंगे गुणा, तो 9 त्रिक आ जाएगा आपका 27 यानी कि -270। तो यहाँ पर जो a का मान आएगा वो आ जाएगा -270। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -270। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1-7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 है। ऐसे टोटल 100 पद हैं, तो इन 100 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम 2 पदों को सबसे पहले 1 कर लेंगे, तो 1 में से -7 को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -6। 7 में से -8 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और 3 में से -9 को घटाएंगे तो -6। ऐसे ही डॉट डॉट करके टोटल 100 पद हैं। अब हमने यहाँ पर 2 पदों को 1 किया है, तो टोटल पदों की संख्या आ जाएगी 50। अब 6 माइनस कर करके टोटल 50 पद हैं, तो 6 की गुणा 50 से कर देंगे, तो 6 पंचे आ जाएगा 300, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा -300, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 का स्क्वायर माइनस में है 99 का स्क्वायर, प्लस में 98 का स्क्वायर, माइनस में 97 का स्क्वायर। ऐसे ही सीरीज है, और जो कि हमें लास्ट में है 12 का स्क्वायर, माइनस में है 11 का स्क्वायर। इसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को उठाएंगे। तो यहाँ पर है आपका 100 का स्क्वायर और माइनस में है 99 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक बहुपद का फॉर्मूला पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो 100 प्लस वाई करेंगे यहाँ पर, तो 100 प्लस में करेंगे आप एक्स प्लस वाई, यानी कि 100 प्लस का करेंगे 99, और दूसरा होगा आपका एक्स माइनस का वाई, यानी कि 100 में से घटाएं देंगे 99 को। यहाँ पर ये फार्मूला ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएगा 100 और 99, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 100 प्लस का 99, और 99 से यहाँ पर 100 में माइनस 1 करेंगे, 99 करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका आ चुका है 100 प्लस का 99। ठीक इसी प्रकार से हम दो को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से संख्याएं आएंगी, यानी कि अब हमारी सीरीज जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर 100, सबसे पहले आएगा आपका 100, फिर आ जाएगा प्लस का 99, फिर आ जाएगा प्लस का 98, फिर आ जाएगा प्लस का 97। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएगी। लास्ट में आएगा प्लस का 12 और यहाँ पर प्लस का 11। यहाँ पर सीरीज इस तरफ से है 11, 12 और ऐसे ही करके 100 तक। यहाँ पर फार्मूला लगेगा एपी का। तो एपी का फार्मूला होता है एसएन बराबर, यानी कि सभी पदों का योग बराबर होता है आपका n/2 होता है, इंटू में a प्लस का यल होता है। तो यहाँ पर n जो टोटल पद है वो 100 है, और 100 की डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 50। यहाँ पर देखिए तो टोटल पद हैं वो है 90, क्योंकि यहाँ से 11 से 100 तक है। तो यहाँ पर टोटल जो पद है वो है 90। अब 90 की डिवाइड 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 45, इंटू में 100। ए का मान है वो है प्रथम पद, तो पहला पद है यहाँ पर 11 और अंतिम वाला पद है यहाँ पर 100। अब यहाँ पर 100 और 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 111, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। तो 45 की मल्टीप्लाई जब हम 111 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं 9 का। तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे सभी ऑप्शनों में, तो पहला ऑप्शन है आपका 5050। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 पन्ना 45, 55 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में है 4985, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी 9 पन्ना 45, और ये ऑप्शन नंबर सी 9 से पूरी तरह से विभाजित है। और ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये भी आपका 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। इसके बाद हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं, या फिर हमें पूरा गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम 45 की गुणा 111 से करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की गुणा सबसे पहले 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 5, और फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा। इसके बाद 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4, फिर 4 आ जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 4 9, तो अंत में आएगा 95। अब यहाँ पर 95 सिर्फ और सिर्फ अंत में ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी नंबर दिया गया हो उसके नज़दीक किसी स्क्वायर रूट को लेते हैं और उसके नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काट कर चेक करते हैं। यदि नहीं कटती संख्या तो वह हमारी हो जाती है अभाज्य संख्या, और यदि कट जाती है तो वो हो जाती है भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए में है 161, और इसके नज़दीक 13 का स्क्वायर आता है।
तो यहाँ पर 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से हम इनको काट कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 161 जो है वह 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी जिसमें है 373, जो कि यहाँ पर आपकी 20 के स्क्वायर के नीचे है। और यदि 20 के स्क्वायर के नीचे है तो हम 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड कर कर देख लेंगे। तो 373 आपका ना तो 19 से कटता है और ना ही 17 से, ना ही 13 से, ना ही 7 से और ना ही 3 से, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद है आपका 221 जो कि आपका 15 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 15 से छोटी संख्या से हम इसको काट कर चेक कर लेंगे। तो 13 से इसको काटेंगे तो 13 का नाम 13 होगा और 13 सतह हो जाएगा 91। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन डी जो कि आपका 19 से विभाजित हो जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 3720 और उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो यहाँ पर संख्याओं का योग है 3720। यदि हम इसको 5 से डिवाइड कर दें क्योंकि टोटल संख्या है 5, तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो 5 सतह हो जाएगा 35, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी कि 744 बीच वाली संख्या होगी। और यहाँ पर है सम संख्याएं। तो 744 यदि बीच वाली संख्या है तो इसके आगे 2 संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी 2 संख्याएं होंगी। तो हमें ज्ञात करना है तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपकी 744 ही होगी और सबसे बड़ी सम संख्या होगी 744, इसके आगे की 746 और फिर इसके सबसे बड़ी सम संख्या 748। ये दोनों संख्याओं का हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 4 12 की 2 रिमाइंडर 1 आएगा, 4 4 8 और 1 9 और 7 7 हो जाएगा 14। 1492 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 1083 का हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 1083 जो है वो यहाँ पर 3 से कट रहा है। तो 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 और 3 एका 3। इसके बाद इसको 19 से काटेंगे तो 19 से 19 और 19 नहीं हम 171, फिर से यह 19 से कट जाएगा। यहाँ पर देखें हमें इस संख्या को बनाना है पूर्ण वर्ग। तो 19 का यहाँ पर फैक्टर बन रहा है लेकिन 3 यहाँ पर अकेले है। यदि इस संख्या में हम 3 का गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या ये हमारी संख्या है, इसमें से हमें 2 और 4 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर को ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान होता है जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसको रख देते हैं और उसकी गुणा आने वाली जितनी संख्या है उतने 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और जितनी संख्या है उतने 0। 2 2 4 और 1 5 संख्या है तो 5 यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का कर लेंगे डिफरेंस। यहाँ पर 0 फिर से 0, फिर 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर 9 और फिर 9 और फिर 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 199600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संख्या में हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और जितने अंक होंगे आगे उतने ही 0। तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 2 2 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7 0 हो तो 10 की पावर 7 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 7, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक, कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा करेंगे। 6 चौके हो जाएगा आपका 24। अब 24 में आता है 4, अब 4 की गुणा 8 से कर लेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32। 32 में इकाई का अंक आता है 2, अब 2 के गिरा 4 से कर लेंगे तो 2 चौके आ जाएगा 8, और यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। यहाँ पर अंत में है 4 और यहाँ पर भी अंत में है 4। अब इसकी पावर है 103 और इसकी पावर है 102 और दोनों हैं प्लस में। तो 102 पावर है तो इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 दूना 8 और 4 सते 21, 4 पंचे 20, बचेगा 2, यानी कि 4 की पावर करेंगे 2 तो 4 चौक 16, तो 16 में इकाई का अंक आ जाएगा 6। इसके बाद इस 103 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 3, तो 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64। अब इकाई का अंक 64 में आ जाएगा 4, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10। अब इसमें भी इकाई का अंक आ रहा है 0, तो इकाई का अंक ही हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 4200 के सबसे पहले हम निकालेंगे गुणनखंड। तो 4200 सबसे पहले आपका 2 से कटेगा और इसके बाद 4200 फिर से 2 से, इसके बाद फिर 2, फिर 3 और फिर 3 के बाद यहाँ पर आपका कटेगा 5, इंटू में 5 और इंटू में 7। ये हो गया 4200 के फैक्टर। अब हमें यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3 तो लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा, यहाँ पर 3 अकेला है तो 3, इसके बाद 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 और इंटू में 7 अकेला है। अब यहाँ पर जितनी पावर है उनमें से एक ऐड कर कर उनका गुणा कर लेंगे तो गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 की पावर है 3 तो यहाँ पर कर लेंगे 4 इंटू 3 की पावर 1 है तो 2 का गुणा, 5 की पावर 2 है तो 3 का गुणा और 7 की पावर 1 है तो 2 का गुणा। तो इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48, यानी कि टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो आ जाएगी 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15245 में अनुगामी शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या है 15245। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे और 5 से पूरी तरह विभाजित हो या फिर ना हो, लेकिन हमें इसको 5 से ही विभाजित करना है। 5 तियां 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 5 नौ 45। इसके बाद इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 छक्का आ जाएगा आपका 30 और यहाँ पर बचेगा आपका 5 नौ हो जाएगा आपका 45। इसके बाद इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 5 से काटने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 51 आ जाएगा आपका 5। फिर 6 से 9 को भी 5 से काटेंगे तो 5 51 5 होगा, बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 51 5। अब ये पूरी तरह से विभाजित हो या फिर ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से ही विभाजित करना है। इसके बाद 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 चौके 20 और फिर से इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएगा 5 चौके 20। अब यहाँ से यहाँ तक को इन सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो यदि हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3807। तो जो अनुगामी शून्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी 3807। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3807, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 के विभाजकता का नियम यह है कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लें कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऑप्शन ए में है 34, बी में है 54, सी में 42 और डी में है 24। यदि हम इन सभी में से 4 का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 24 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 की विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग यदि 3 है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए में चेक कर लेते हैं। तो 3 और 2 5, 5 6 5 11, 11 और 2 13, 13 7 20 और 20 8 28। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। 7 3 10, 4 14, 5 19, 9 28, 8 3 11 31 और 2 33, जो कि आपका 3 का मल्टीपल है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट यह है कि x + y/2, यानी कि पहली संख्या 49 और दूसरी संख्या 95। अब दोनों का योग करके 2 को कर देंगे डिवाइड। तो 9 5 14 की 4 रिमाइंडर 1 और 9 4 13, 1 14। अब 144 का कर देंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 72, यानी कि वह संख्या हो जाएगी 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।